श्योपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं आज शाम 5 बजे चुनाव थमा। धारा 144 लागू मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं जिले के कुल 1706 मतदान केंद्र में 694 अति संवेदनशील है। क्रिटिकल मतदान केंद्र पर जेसीबी तैनात रहेगी। मतदान में बाधा पहुँचाने वालों पर कार्रवाई होगी। जिले के बाहरी लोगों को सीमा से बाहर जाने की हिदायत दी गई। वहीं मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में 50 आदर्श केंद्र भी बनाए गए हैं। देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि 7 तारीख को लोकसभा का निर्वाचन का दिन निर्धारित हुआ था, तो जो मतदान होने वाला है उसको लेकर पुलिस के द्वारा समुचित तैयारी की गई है। इसमें बाहर से जो हमें बल प्रदाय किया है, जिसमें मुख्य रूप से अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, विभिन्न जिलों का पुलिस बल है और अन्य राज्यों से आने वाला होमगार्ड का भी बल है। इन सभी को लेकर हम सभी जगह जो मतदान केंद्र हैं उनकी संवेदनशीलता के आधार पर हम लोगों ने सभी जगह इस बल को वितरित किया है। इसके साथ साथ जो हमारी पुलिस की सेक्टर मोबाइल्स रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनकी मोबाइल्स चलेंगी। इसके अलावा हमारे अंतर्राज्यीय नाके रहेंगे और जो जिले के अंदर है विभिन्न पॉइंट्स पर हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली काम करेंगी। तो इसमें जो अंतर्राज्यीय नाके हैं वहां से हमारा जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है वो पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। वहां से निकलने वाले सभी वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। बाहर का कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अलाउड नहीं रहेगा अंतिम 48 घंटों में, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जो हमारी टीम्स हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, वो जिले के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा होगा व्हीकल्स का उसको भी कंटिन्यूसली चेक करेंगी। विशेष रूप से चुनाव के दिन भी जो भी लोग वोट करने जा रहे हैं और गाड़ी लेकर अगर यदि जा रहे हैं तो उन गाड़ियों का भी पूरा हिसाब किताब देखा जाएगा। उसमें कौन व्यक्ति हैं, कहाँ की गाड़ी है, क्या कहाँ के लोग हैं, पूरी उसकी देखी जाएगी। किसी प्रकार का कोई अवैध परिवहन यदि शराब से संबंधित होता है या हथियार होते हैं या फिर कोई इस तरह की सामग्री होती है जो जनता में वितरित की जा सकती है, अगर इस तरह का कुछ भी पुलिस को प्राप्त होता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो पूर्व से भी ऐसे हमने कई लोगों की लिस्ट निर्धारित की है, उन पर पूर्व में भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। फिर भी इसके अतिरिक्त यदि कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसके विरुद्ध पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसके विषय में आप लोगों को अलग से भी बताया गया है। और पूरा चुनाव जो है हम लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ इसको करवाएंगे। 7 मई 2024 को जिला मुरैना में लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान की तिथि निर्धारित है, जिस दिन सुबह 7 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जिले के 1706 मतदान केंद्रों पे संपन्न की जाएगी। आज शाम 6 बजे से 5 तारीख को जो अंतिम 48 घंटे की हमारी एसओपी है वो चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार जिले में लागू कर दी गई है। इसके तहत हमारे जिले के जो बॉर्डर्स हैं वो पूर्णतः सील किए गए हैं। 3 हमारे इंटरस्टेट बैरियर चेक पॉइंट है, वहाँ पे सघन चेकिंग की जाकर कोई भी अवैध हथियार, शराब, नकदी, ऐसी किसी भी प्रकार की चीज है जो अनअकाउंटेड है उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इस अवधि में जिले के बाहर के कोई भी निर्वाचक को जिले के अंदर रहना अनुमति नहीं रहेगा। इस आशय का धारा 144 का ऑर्डर भी पारित किया गया है और इसीलिए सभी एसडीएम्स पुलिस दल के द्वारा सभी जो हमारे शादी के मंडप हैं, मैरिज हॉल्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, रैन बसेरा हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स हैं, उनका भी औचक निरीक्षण किया जाएगा कि ऐसे कोई भी तत्व जिले के अंदर नहीं पाए जाए और यदि पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और 7 तारीख को हम लोग बढ़ा सके इसके लिए भी हम लोगों ने काफी व्यवस्थाएं करी हैं। मतदान केंद्रों पे जो एएमएफ की फैसिलिटीज आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जिसमें स्वच्छ पीने का पानी, रैंप की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था, मतदान केंद्रों पे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता से पहुंचने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था, मतदान मित्रों की व्यवस्था, ये सभी मतदान बूथों पे की गई है। जिले में कुल 50 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और मैं अपेक्षा करता हूं कि इन आदर्श मतदान केंद्रों पे हमारा वोटर टर्नआउट इस बात का प्रमाण साबित होगा। अंत में स्वीप की गतिविधियों को हम लगातार बढ़ावा दे सकें, इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जिले में ये ऐलान किया है कि वो 7 मई वोटिंग के दिन पे जो भी वोट डालने के उपरांत अमिट स्याही दिखा के निजी चिकित्सकों के संस्थान पे अपना परामर्श लेना चाहते हैं, उनको निःशुल्क 7 तारीख को वो लोग परामर्श शुल्क प्रोवाइड करेंगे। और जिले के सभी नगरीय निकायों में ई रिक्शे वाले लोगों को अपने घर से मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से अपने घर तक निःशुल्क छोड़ने का उन लोगों ने भी संकल्प किया। मतदान प्रभावित करने वालों को चिन्हित करके नोटिस दिए गए हैं, किस तरह की उनके खिलाफ कार्रवाई?
जो हम लोग निर्वाचन के तहत वल्नरेबिलिटी मैपिंग की एक्सरसाइज करते हैं, उसके तहत जिले में कुल 803 इंटिमिडेटर्स हमारे सेक्टर अधिकारियों, सेक्टर पुलिस अधिकारियों द्वारा चिन्हांकित किए गए हैं। इन सभी इंटिमिडेटर्स के विरुद्ध 29 तारीख को ही हम लोगों ने उनके द्वारा जो भी अवैध निर्माण पाए गए थे, संबंधित निकाय के माध्यम से नियमानुसार उनको नोटिस उनके घर पे तामील करा दिए थे, जिनकी समय सीमा 7 दिन की कल दिनांक 6 तारीख को पूरी हो रही है। और जो हमारे क्रिटिकल और सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं जिले में, इनकी कुल संख्या 694 है। 7 तारीख को इन सभी मतदान केंद्रों पे जेसीबी हम लोग रखेंगे और यदि कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी भी इंटिमिडेटर ने निर्विघ्न या शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया में कोई खलल डालते हैं, तो उनके विरुद्ध अवैध निर्माण उनके हटाने की कार्रवाई भी वैधानिक रूप से की जाएगी। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।